फ्रेंड्स, मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अरबों का भारत में आक्रमण या सिंध पर आक्रमण। पिछली 2 क्लास हम पढ़ के आए। तो आप जितनी भी हमारी वीडियो हैं वो सब डिस्क्रिप्शन पर पड़ी हैं, वो आप देख सकते हैं। और मैंने आपको 9410604769 ये मेरा नंबर है, ये संस्था का नंबर है। आप इस पर कॉल कर कर अपनी समस्या का बता सकते हैं। जो भी पढ़ाई से संबंधित हो, इतिहास से संबंधित हो, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हो, जो भी आपकी एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो वो उस पर शेयर कर सकते हैं। उस समस्या का हम समाधान करेंगे। आइए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। अभी आपने 2 क्लास में पीछे पढ़ के आए कि अरबों का सिंध पर आक्रमण। अब यहाँ पढ़ेंगे आप तुर्कों का आक्रमण, यानी कि महमूद गजनवी क्या है? तुर्क है, तुर्क। तो महमूद गजनवी से पढ़ने से पहले मैं आपको ये यामिनी वंश के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। और महमूद गजनवी, ये गजनवी ये कहाँ पड़ता है और इसकी स्थापना किसने करी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए, तो महमूद से पहले ये सुबुक्तगीन है, सुबुक्तगीन ने यामनी वंश की स्थापना की थी। किसके वंश की स्थापना करी थी? यामनी वंश की स्थापना करी थी। और ये गजनवी एक स्थान है, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान ये थोड़ा सा इस तरह से होगा। तो यहां से आप मान लीजिए गजनी है ना। तो गजनी एक स्थान है। गजनी कहाँ पड़ेगा? ये अफगानिस्तान में। गजनी राज्य की स्थापना आप हो गए अल्पतगीन ने की। अल्पतगीन तो मैं आपको क्रम वाइज से तुर्क जो शासक हैं, पहले आप हो गए अल्पतगीन आएगा। अल्पत के बाद पिराई आएगा, पिराई और पिराई के बाद सुबुक्तगीन। ठीक, ये सुबुक्तगीन अल्पतगीन का ही दामाद था। और ये जो पिराई जो है, पिराई के बारे में बताऊंगा। जयपाल का पुत्र होगा, उस जयपाल के पुत्र से इसकी पिराई से भिड़त होगी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अल्पतगीन, पिराई, सुबक्तगीन, और ये सुबक्तगीन ही पहला तुर्क शासक है जिससे जयपाल से 2 बार संघर्ष हुआ। हालांकि मैं जयपाल की बात करूं, जयपाल के बारे में पढ़ लीजिए। जयपाल कहाँ का शासक है? जयपाल आप कहोगे ये चिनाब नदी है। कौन सी नदी? चिनाब। और चिनाब नदी से लेकर हिंदुकुश पर्वत के बीच में है ना, बीच में ये शाही वंश पड़ता था। शाही वंश कौन सा वंश पड़ता था? शाही वंश। तो शाही वंश के शासक ठीक आप हो गए जयपाल था। जयपाल, मैंने कहा कि जयपाल का पुत्र से पिराई का संघर्ष हुआ था सबसे पहले। फिर जयपाल ने एक फरिश्ता एक इतिहासकार है। फरिश्ता के अनुसार जयपाल ने एक संघ का निर्माण किया था। और संघ का निर्माण करके आप कहोगे 2 बार ठीक सुबक्तगीन से संघर्ष हुआ, यानी कि आक्रमण करा जयपाल ने, लेकिन जयपाल हार गया था। ध्यान रखना। तो जब जयपाल हार गया था तो जयपाल जो है काबुल ठीक, जलालाबाद,
जलालाबाद, ये क्षेत्र जो है, ये दोनों क्षेत्र आप कहोगे जयपाल हार गया था सुबक्तगीन से, यानी कि दोनों पर कब्जा किसने कर लिया? सुबक्तगीन ने कर लिया। अब देखिए, मैंने भी जयपाल की बात बताई, शाही वंश की बात बताई, और शाही वंश की राजधानी पहले हुआ करती थी काबुल। पहला राजधानी कौन सी हुआ करती थी? काबुल। और काबुल के बाद बेहिंद, बेहिंद जिसको उदभांड, उदभांडपुर कहते थे। क्या कहते थे? उदभांडपुर। फिर जब जयपाल के बाद इनके पुत्र आएंगे आनंद, आनंदपाल। आनंदपाल ये एक नंदन है, वह नंदन, नंदन को राजधानी बनाएंगे। यानी कि शाही वंशियों की 3 राजधानी आप यहां पढ़ रहे हो। कितनी राजधानी पढ़ रहे हैं? 3 राजधानी। ठीक, एक तो काबुल हो गई, एक वेहिंद या उदभांडपुर हो गई, और एक होगी नंदन। नंदन किसकी? शाही वंश की राजधानी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस सुबुक्त गेंद के बाद, सुबुक्त गेंद के बाद, सुबुक्त गेंद के बाद इसका पुत्र, सुबुक्त गेंद का पुत्र आप कहोगे महमूद, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी होगा। और हमें पढ़ना है क्या? सुबुक्त, ये पढ़ना है, महमूद गजनवी पढ़ना है। तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण, अभी चर्चा करेंगे कितनी बार आक्रमण करा। तो हमारी मैन हेडिंग आ गई अब महमूद गजनवी। कौन सी आ गई? महमूद गजनवी। चलिए, महमूद गजनवी की कुछ उपाधि हैं। उपाधि, मैं उसके उपाधियों का नाम लिख दूंगा। इस्लाम का नायक, पहली उपाधि कौन सी होगी? इस्लाम का नायक। एक, इस्लाम का, इस्लाम का नायक। ठीक, पहली कौन सी हुई? आप कहोगे इस्लाम का नायक। दूसरी आप कहोगे सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम। तीसरी आप कहोगे गाजी की उपाधि। कौन सी होगी? गाजी की उपाधि। और एक बुत सिकन, बुत सिकन, बुत सिकन का मतलब होगा मूर्ति भंजक। क्या होगा? मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला। जैसे कि जब ये मंदिरों को लूट लेता था और मंदिरों में जो मूर्तियां होती थी उसको तोड़ने का काम इसका होता था, महमूद गजनी का। तो मूर्ति भंजक, उसको ले जाते थे अपने साथ। कभी कभार उनको कहते हैं कि बाटों में भी प्रयोग करते थे। जो पत्थर होता था, जो मूर्ति का जो पत्थर होता था, उसका बाटों में भी प्रयोग कर लेते थे। ये बुत सिकन, इसकी ये उपाधि, यानी कि मूर्ति भंजक। तो अब मैं बात करता हूं महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण। ये हमारी मैन चैप्टर का नाम है। तो महमूद, ये हेनरी, हेनरी इलियट, हेनरी इलियट जो हैं भारत पर 17 आक्रमण बताते हैं कि भारत पर 17 बार आक्रमण करे हैं। किसने? आप कहोगे महमूद गजनवी ने। लेकिन अधिकतम इतिहासकार, अधिकतम इतिहासकार 12 आक्रमण बताते हैं। कितने? 12 आक्रमण। हेनरी इलियट के अनुसार केवल हेनरी इलियट ही बताता है कि 17 बार आक्रमण करे हैं, और अन्य अधिकतम इतिहासकार 12 आक्रमण बताते हैं। और मैं आपको ना तो ये 17 के 17 आक्रमण पढ़ाऊं सारे, और ना ही ये 12 के 12 आपको आक्रमण पढ़ाऊं। क्यों? क्योंकि परीक्षा देने के लिए एक स्मार्ट पना भी होना जरूरी है। क्योंकि हमें इम्पोर्टेंट का पता होना जरूरी है कि कौन कौन से पेपर के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, केवल हम उनको ही पढ़ेंगे। 6-7 आक्रमण होंगे महमूद गजनवी के, वो
हम पढ़ने जा रहे हैं और उन्हीं में से ही एक आधा क्वेश्चन फंस जाएगा। और पीजीटी के पाठ्यक्रम में मध्यकालीन भारत का हम जब पाठ्यक्रम देखते हैं तो महमूद गजनवी से ही स्टार्ट होता है। तो महमूद गजनवी के बारे में आप पढ़िए, इसके 17 आक्रमण आप देखिए जरा। पहला आक्रमण किस पे होगा? तो पहला आक्रमण सबसे पहले भिड़त किससे हो रही है? जयपाल से हो रही है, जयपाल पर, यानी कि पहला आक्रमण सॉरी, पहला आक्रमण जो होगा 1001 ईस्वी में होगा। पहला आक्रमण शाहियों पर हुआ। किस पर हुआ? शाहियों पर हुआ। ठीक, यहां का शासक कौन है? आप कहोगे जयपाल है। सॉरी, यहाँ का शासक कौन है? जयपाल। जयपाल पर आक्रमण करता है कौन? 1000 ईस्वी में गजनवी। और जयपाल हार जाता है, जयपाल को बंदी बना दिया जाता है, कुछ हर्जाना देकर जयपाल को छोड़ दिया जाता है। तो जयपाल जो है इससे पहले भी 2 युद्ध हार चुका है और उसके बाद भी महमूद गजनवी से युद्ध हार जाएंगे, तो ये आत्महत्या कर लेंगे। कौन? जयपाल। तो मैंने बताया कि जयपाल कहाँ का शासक था? आप कहोगे शाही वंश का शासक था। चिनाब नदी से लेकर हिंदकुश पर्वत तक का जो क्षेत्र है ये शाही वंशियों का क्षेत्र था। इस शाही वंश को अन्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। शाही वंश, एक कल्लर थे, कल्लर, ब्राह्मण कल्लर। इस कल्लर ने लल्ली शाही वंश की स्थापना करी। तो आप देखेंगे कि शाही वंश को लल्ली शाही वंश भी कहते हैं, है ना। या आप कहोगे ये ब्राह्मण था तो इसको ब्राह्मण वंश भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ब्राह्मण वंश भी कह देते हैं। आगे शाही वंश आप पढ़ ही रहे हो, है ना, शाही वंश आप देख ही रहे हो। ठीक, अलबरूनी क्या कहते हैं इस वंश के बारे में? अलबरूनी जब हम पढ़ेंगे कि महमूद गजनवी का मध्य भारत पर जब आक्रमण होगा 1018 से लेकर 19 के बीच में, तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आएगा भारत में। तो अलबरूनी कहता है कि शाही वंश के जो शासक हैं कनिष्क के वंशज हैं। कनिष्क या कनिष्क शासकों के वंशज, के वंशज हैं। ठीक, अलबरूनी इस बात का उल्लेख करता है। आइए, ये हमने पहला आक्रमण पढ़ लिया। किस पर हुआ था? शाहियों पर हुआ था, 1001 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अच्छा, आपसे मैं एक बात पूछने लगूं, आपसे मैं बीच में एक बात पूछने लगूं कि महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य अगर आपसे ये पूछने लगूं तो उद्देश्य आप मेरे सामने होते बैठे रहते तो आप शायद बताते और मैं आपसे क्वेश्चन करता, क्या इस्लाम धर्म की इसका उद्देश्य क्या? इस्लाम धर्म की स्थापना करना था।
तो आप कहोगे नहीं, इस्लाम धर्म की स्थापना करना नहीं था महमूद गजनवी का भारत पर आकर। फिर मैं दूसरा आपसे क्वेश्चन करता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ यहां से? नहीं, ये इसका उद्देश्य नहीं था। दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था? तो आप कहोगे नहीं, आप कहोगे नहीं। फिर मैं तीसरा एक और पॉइंट लिखता हूं, इसका उद्देश्य केवल और केवल ये था कि धन दौलत लूटना, धन दौलत लूटना, इसका केवल उद्देश्य ये था महमूद गजनवी का। और हेवेल एक इतिहासकार हैं, हेवेल इतिहासकार हेवेल क्या कहते हैं महमूद गजनवी के बारे में? महमूद गजनवी के बारे में कहते हैं कि अगर बगदाद में भी इतना धन होता, जैसे इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा वैसे ही बगदाद को भी लूटता। अगर बगदाद में भी इतना धन होता, इसका मतलब बगदाद में इतना धन नहीं था, तो इसलिए भारत की ओर ये धन दौलत लूटने के लिए उद्देश्य आक्रमण किए इसने, ना कि आप कहोगे इस्लाम धर्म की स्थापना करना था इसका उद्देश्य, और ना ही मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। आगे बढ़ेंगे। तो हेवेल ने ये बात बताई थी। आगे हम पढ़ते हैं मुल्तान पर आक्रमण। मुल्तान पर आक्रमण। तो मुल्तान पर आक्रमण 1004 ईस्वी में हुआ था। मुल्तान पर आक्रमण कब हुआ था? 1004 ईस्वी में हुआ था। और यहां से कौन संप्रदाय के लोग हैं? शिया संप्रदाय के लोग हैं, शिया संप्रदाय के लोग हैं, है ना। मैंने अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, जब अरबों का भारत पर आक्रमण हो गया तो मुल्तान और मंसूर ये नगर बसाए और यहाँ से मुस्लिम बस्तियां स्थापित की गई। तो शिया संप्रदाय के लोग यहाँ थे और मुल्तान पर भी आक्रमण करता है। ठीक, तो यहाँ का शासक कौन है? यहाँ का शासक कौन है? आप कहोगे अब्दुल फतेह दाऊद। अब्दुल फतेह दाऊद को हराया किसने? महमूद गजनवी ने। देखो, इस बात से ही पता लगता है कि यहाँ शिया संप्रदाय के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, और फिर भी इस पर आक्रमण कर रहा है। तो इसका मतलब इसका उद्देश्य केवल और केवल धन दौलत लूटना था। तो अब्दुल फतेह दाऊद को हराया। तो यहाँ से एक भारतीय आपको कि जयपाल का नाती, ठीक, सुखपाल को यहाँ का साम्राज्य दे दिया गया कि तुम यहाँ का संभालो, तुम देखो इसको। सुखपाल को दे दिया। इसका दूसरा नाम आप कहोगे नौसा शाह। दूसरा नाम क्या था? नौसा शाह। ठीक, तो दूसरा सुखपाल को यहां से स्थापित कर दिया देखने के लिए। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हम इसको 2 वीडियो में समाप्त करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो पढ़ाई में, तो आप ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9410604769। इस नंबर पर, ये संस्था का नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं।
और अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हमने शुरुआती दौर में पढ़ाना शुरू करा है। हमारा मनोबल आप बढ़ाइए। आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।